तो है गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैं एक स्ट्रेटजी पे वीडियो लेके आऊँगा। ओके, कि वो स्ट्रेटजी क्या है क्या नहीं। एंड मैं वो इस वीडियो में आप लोगों को सब बताऊंगा कि वो स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है कैसे नहीं। बट गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। ओके, कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% मार्केट में वर्क नहीं करती। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन वो काम करती है। ओके, तो आप इसको 100% लेके नहीं चलना। ओके, हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इसको 70 to 80% इस स्ट्रैटेजी को लेके चल सकते हो। ओके, मार्केट में अप्लाई कर सकते हो एंड प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बट अगर आप इसको 100% लेके चलोगे कि मेरे को 100% ही रिजल्ट चाहिए, तो सॉरी गाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है फिर। ओके, हाँ, अगर आपको लर्निंग लेना है, ओके, कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है एंड एएमडी पैटर्न क्या है एंड इस बेस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं कैसे नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, लेकिन मैं अगेन बोलूँगा कि भाई ये वीडियो सिर्फ ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ 70 to 80% ही मार्केट में वर्क करती है। ओके, 30-20% नहीं करती है। तो मेक श्योर करना भाई कि स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो देखे एंड एग्जैक्टली मैं जो बोल रहा हूँ उसको अप्लाई करना मार्केट में। ओके, अब बैक टेक्सटिंग करो पहले इसकी कि ये मार्केट में कैसे काम करता है कैसे नहीं। ओके, एंड उसके बाद ही इसके ऊपर ट्रेड लो भाई। चाहिए चाहिए तो आप पहले इसको भाई डेमो में ट्राई करो। ओके, रियल अकाउंट में मत करो। पहले आप इसको डेमो अकाउंट पर ट्राई करो कि ये कैसे काम करता है कैसे नहीं। जब आपको इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके, उसके बाद आप रियल अकाउंट पे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो एंड प्रॉफिटेबल बनो। ओके, एंड गाइज, जो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे आने वाले न्यू सब्सक्राइबर है, मेक श्योर करना गाइज कि चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये नॉलेजेबल वीडियो सबके पास पहुंच सके। ओके, तो चलो गाइज, मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज की हमारी वीडियो है भाई कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, CISD जिसे हम बोलते हैं। ओके, और AMD पैटर्न। ओके, देखो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वो भी होता है एंड MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये भी होता है। ओके, तो एंड AMD पैटर्न का मतलब क्या? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ओके, कि इस दोनों बेस के ऊपर हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ओके, उसके बात करेंगे। तो गाइज देखो, जब भी मार्केट में आपको दो सिनेरियो बताऊंगा बाइंग एंड सेलिंग के। ओके, तो मेक श्योर करना कि स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो पूरा देखना। देखो गाइज, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, चलो एग्जाम्पल। ओके, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, ओके, यानी कि अप ट्रेंड यानी कि ये नहीं कि ऑल टाइम हाई लगाने जाए तभी। ओके, जब भी मार्केट यानी कि आज समझ लो कि ये हमारा मार्केट ओपन हुआ। ओके, ये हमारा मार्केट ओपन हुआ, एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके गाइस, ये हमारा आज गोल्ड का मार्केट ओपन हुआ है। ओके, जो कि आपको बताया कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि न्यूयॉर्क सेशन की अपना सॉरी एज पर न्यूयॉर्क सेशन टाइम कैंडल प्रिंट 6 बजे चालू हो जाती है। ओके, 6 PM एंड हमारे यहाँ पे कुछ तो रात के 3, साढ़े 3, 4 बज रहे होते हैं उस वक्त। ओके, जब मार्केट ऑन होता है, ओके, ओपन होता है, अभी समझो कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, ऊपर 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 जा रहा है। ओके, जब मार्केट ऊपर जाता है, ओके, जब मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे कि ये सीनियर में देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओके, यहाँ पे ओपन हुआ, एक बेरिश कैंडल आई, उसके बाद में बुलिश कैंडल है एंड मार्केट एक अपना अप ट्रेंड बना रहा है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि मार्केट जब अपना अप ट्रेंड बना रहा था तो मार्केट ने ना एक टाइम पे जाके एक हाई दे दिया। ओके, ये मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, ये 1 मिनट पे भी अप्लाई करो, ये 3 मिनट पे भी अप्लाई करो, ये सेम स्ट्रेटेजी 5 मिनट्स पे भी करो, 15 मिनट्स पे भी करो, होगा। मैं आपको वो वाले भी एग्जांपल बताऊंगा। ओके, देखो, मार्केट एक बुलिश वे में जा रहा है, ऊपर अप साइड ट्रेंड ले रहा है। ओके, गोल्ड मार उस दिन क्या किया गोल्ड ने? उस दिन गोल्ड ने क्या किया? ये वाला हाई लगा दिया। ओके, ये वाला हाई लगा के ये जो मेरा, ओके, मैं आपको यहाँ पे दो कैंडल के बारे में भी बताऊंगा कि दो कैंडल को आपको कैसा ट्रेड करना है और एक ही कैंडल को कैसा बुलिश कैंडल को ट्रेड करना है। यानी कि जब अप ट्रेंड में होगा तो इसमें दो सिनेरियोज है। ओके, कि एक बुलिश कैंडल बनती है, उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, और दूसरा सिनेरियो ये कि दो बुलिश कैंडल बनती है और उसके नीचे क्लोजिंग देती है। ओके, और सेम बियरिश वाले में भी है। ओके, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, तो मेक श्योर करना स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक वीडियो देखना। अभी देखो, ये सिनेरियो में क्या है, ये सिनेरियो में ऐसा है, जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट क्या कर रहा था? मार्केट एक एक्यूमुलेशन कर रहा था। ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन किया। ओके, उसके बाद मार्केट ना अप साइड में जाने लगा। देखो, ये अप साइड में जाने लगा मार्केट। ओके गाइज, मैं एक सिंपल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझे। ओके, मार्केट एक्यूमुलेशन में था, मार्केट ने एक मैनिपुलेशन ऊपर दिया, उसके बाद अपने डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दिया, जैसे कि आपको देख रहे हैं कि ये हो गया अपना AMD पैटर्न। ओके, लेकिन
जब मार्केट ने एक हाई सेट किया, ओके, एंड बाद में मार्केट ने क्या किया, एक लो सेट किया, राइट। एक हाई सेट किया, एक लो सेट किया, ओके, मैं आपको बताता हूँ। एक हाई सेट किया, एक लो सेट किया, ओके, ये हो गया। तो देखो, ये हाई सेट किया, लो सेट किया। तो जब मार्केट ने एक हाई सेट किया, तो ये मेरे को दो बुलिश कैंडल दिख रही है, ये दो बुलिश कैंडल दिख रही है। ये दो बुलिश कैंडल के नीचे बेरिश कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, राइट। ये देखो, ये जो मेरी बॉडी क्लोजिंग हुई है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, राइट, इसके नीचे। तो ये क्या इंडिकेट करता है मुझे कि यहाँ पे बन गया अभी मेरा भाई सी आई, सॉरी, ओके, ये मेरा बन गया सी आई एस डी, यानी क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ओके। देखो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ओके। ये मेरा क्या इंडिकेट करता है भाई, जब इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो मैं ये कर सकता हूँ कि जब ये कैंडल मेरी क्लोजिंग हुई, ये जो मेरे में ब्लैक दिख रही है, जो रेड होती है ऑलमोस्ट, ओके, मैंने ब्लैक कलर रखा है, जब ये क्लोजिंग हुई, तो भाई मुझे ये पता था कि अगर अगेन मार्केट रिवर्स आएगा, ओके, और जहाँ पे मेरा CHD बना है उसको टैप करके मार्केट फॉल होगा, ओके। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट प्लान करता हूँ, और मेरा हमेशा स्टॉप लॉस कहाँ होगा पता है, ये जो मेरा हाई है ना वीक का, ये वीक के हाई पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। एंड आप इसका टारगेट देखो, okay? आप इसका टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। ये जो मैनिपुलेशन हुआ है ना, ये जो मैनिपुलेशन, सिंपली आप उसका क्या करो पता है क्या, सिंपली आप उसका नहीं, क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, ओके। आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे ना, तो आप इस माइनर या मेजर तक ले सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि सिर्फ माइनर तक ही इसका लो, मेजर तक मत लो। अब ये सीनियर में देखो, मार्केट ना माइनर तक आया नहीं, ओके, माइनर के आसपास आया, एक वीक बना के अगेन ऊपर चले गया, ओके। लेकिन बाय गाइस आप देखो कि भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैसे बड़ा टाइम फ्रेम है, ओके, ये क्या है, ये बिग टाइम फ्रेम है, 15 मिनट। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस इतना बड़ा दिख रहा है, यानी कि 18 पे एंट्री एंड 34 का, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 160 पिप्स का आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है। लेकिन गाइज आप सोचो, 160 पिप्स के स्टॉप लॉस में आपको टारगेट कितना पिप्स का मिला है, आपने 18 पे एंट्री ली थी, एंड मार्केट कहाँ तक गया है, 70 पे, यानी कि ऑलमोस्ट भाई 580 पिप्स, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 580 पिप्स। गाइज मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ, देखो स्टॉप लॉस बड़ा है, कुछ भी बड़ा है, रिस्क बड़ा है, आई नो, लेकिन स्ट्रैटेजी मार्केट में ये काम करती है, ओके। ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझा होगा, नहीं समझा होगा तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आप लोगों को समझेगा। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी बताऊंगा कि कम स्टॉप लॉस में आपको कैसे कैप्चर करना है। आई होप आपको ये समझा होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको ये डाउन साइड का बताना, देखो उसी टाइम पे क्या हुआ, ओके, उसी टाइम पे क्या हुआ, देखो जरूरी नहीं है कि मार्केट आएगा ही, समझ रहे हो क्या, उसी वक्त की तुरंत उसको रिटेस्ट करना है, टाइम लगता है, पेशेंस रखना चाहिए मार्केट में कि उसको रिटेस्ट करने के लिए आए, ओके। पेशेंस रखोगे तो सब होगा रिटेस्ट करने के लिए। अभी देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में गया तो हमने यहाँ पे CHD फॉर्म देखा, ओके, इस वाली बॉडी ओपनिंग पे, ओके, मार्केट ने रिटेस्ट किया एंड हमें सेलिंग पोजीशन दी। अब जब मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, डाउन साइड में आके मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये, ओके, मार्केट ने लो क्रिएट कर दिया, ओके, वीक का लो क्रिएट कर दिया। अब जैसे लो क्रिएट किया मार्केट ने, ओके, तो मुझे यहाँ पे 3 कैंडल दिख रही है, ये रेड वाली, ओके, 3 कैंडल दिख रही है, मुझे ना इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, समझ रहे हो, मुझे क्या चाहिए, मुझे ना इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, समझ रहे हो। जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है डाउन ट्रेंड बना के, ओके, तो मुझे ना इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। देखो ये जो मेरी ओपनिंग कैंडल है ना, बेरिश कैंडल की, मेरे को इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ओके। अब देखो मेरे को क्लोजिंग मिली ना, तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, मैं यहाँ पे लॉन्ग सेट करूंगा, ओके, एग्जैक्ट ये पॉइंट पे, और मेरा स्टॉप लॉस में रखूंगा ये वीक के यहाँ पे, ओके। आई नो अगेन स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, बट आप देखना कि स्ट्रैटेजी है या नहीं सही वाली, ओके। देखो चलो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, ओके। देखो मार्केट तभी नहीं आया, ओके, CHD पे, लेकिन आगे जाके अगर आप देखोगे तो मार्केट आया, देखो आया, भले देखो ये हाई टाइम फ्रेम है, इसके लिए स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, नो, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या CHD होता है, ओके, CHD क्या होता है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो चलो मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो 250 पे यहाँ पे आपके बन गए, ओके, सेम मतलब 1:1 का रेशियो हो गया आपका यहाँ पे, ओके, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो, ओके। चलो ये तो ठीक है, आपको ये बेरिश वाला भी समझा कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ओके, ये 3 रेड कैंडल दिख रही है, आपको उसके ऊपर क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की क्लोजिंग चाहिए।
तो जो ऊपर जैसे बुलिश कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, आपकी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ होगी, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो लोग क्रिएट किया ना वहाँ पे होगा। ओके, ताकि आपका स्टॉप लॉस ना घटे। चलो देखो ये स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, आई नो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इसके लिए। ओके, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको 1 मिनट पे लेके चलता हूँ। आप लोग 1 मिनट पे इसको इजीली कैप्चर कर पाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे। ओके चलो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, ओ माय गुडनेस, हाँ 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 हाँ, ये देखो, देखो मार्केट, मार्केट क्या था भले, देखो मार्केट यहाँ पे मेरा कहीं भी ओपन हुआ होगा, मुझे नहीं दिख रहा कि ये किधर पे ओपन हुआ है। ये 1 मिनट का कैंडल है इसके लिए। चलो देखो, मैं तुमको बताता हूँ। ओके, जैसे ओपन हुआ है ना, तुमको दिखाता हूँ कि कैसे ओपन हुआ। ओके, ये देखो, ये क्या था, मेरा 1 मिनट का टाइम फ्रेम था। ओके, ये मेरा 1 मिनट का टाइम फ्रेम था। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट मेरा एक्यूमुलेशन करके एक अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। ओके, क्या कर रहा है, एक अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, राइट। ये 1 मिनट का मैं आपको बता रहा हूँ, अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी 2 ग्रीन कैंडल है। ओके, कभी कभी सिनेरियो एक ग्रीन कैंडल का भी आता है, मैं आपको सिनेरियो एक ग्रीन कैंडल का भी बताऊंगा। ओके, ऊपर गया। ओके, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हाई सेट कर दिया, राइट, एक हाई सेट कर दिया। ओके, एक हाई सेट हो गया। ओके, अब क्या हुआ, जब हाई सेट किया तो ये मेरा मैनिपुलेशन लेग बन गया। ओके, ये मेरा मैनिपुलेशन लेग बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, सीएसडी फॉर्म होने के लिए मुझे ना भाई, ये जो ग्रीन कैंडल है ना ओपनिंग मेरी, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। क्या चाहिए, मेरे को कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अब मुझे कैंडल क्लोजिंग कहाँ मिली है, मुझे कैंडल क्लोजिंग मिली है यहाँ पे, राइट, ये वाले बॉक्स पे मिली है मुझे कैंडल क्लोजिंग, ये वाले बॉक्स पे। ओके, ये वाले कैंडल पे कैंडल क्लोजिंग मिली है। अब मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट में इस सीएसडी को रिटेस्ट करने के लिए आए। ओके, ये सीएसडी को रिटेस्ट करने के लिए, अब देखो मैंने वेट किया। ओके, ये यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया था। ओके, लेकिन मेरे को तो एंट्री लेना था भाई। ओके, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मार्केट आया, ये देखो ए लाइन दिख रही मेरी, मार्केट आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया। मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, मैंने बोला था ये जो मेरा हाई है मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा, राइट। ओके, एंड मैं ऐसे शॉर्ट की एंट्री प्लान करूंगा। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई इसका टारगेट क्या रखूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो अपना मैनिपुलेशन लेग बना है ना, वहाँ पे आप लोग ना अपना स्टैंडर्ड डिविएशन अप्लाई कर दो। क्या कर दो, स्टैंडर्ड डिविएशन अप्लाई कर दो। तो इससे क्या होगा, आप एक सेट कर सकते हो प्रॉफिट कि आपको कितना लेना है। ओके, ये देखो मैं माइनर तक का रखता हूँ। ओके, माइनर तक का रखूंगा तो आप देखो, भले माइनर तक नहीं गया, ओके कोई इशू नहीं, देखो गया, आगे जाने के बाद गया है, देखो, राइट। और आगे जाएंगे तो डायरेक्टली प्रॉफिट भी हिट हो गया, देखो, अरे ये देखो, और आगे जाएंगे तो प्रॉफिट भी हिट हो गया, देखो, देखो। 2 मिनट देना, ये देखो, दिख रहा है, समझा आप लोगों को ये वाला सिनेरियो, 1 मिनट पे। ओके, लेकिन स्टॉप लॉस कितना बना था आप देखो, आपका सिर्फ स्टॉप लॉस छोटे टाइम फ्रेम पे कितना बना था। ओके, 11 पे आपने एंट्री बनाई थी, और अपने स्टॉप लॉस कहाँ रखा था, 16 पे, यानी कि 50 पिप्स के बदले में आपको कितने का टारगेट मिला है। ओके, ऑलमोस्ट भाई आपको 120 पिप्स का टारगेट मिला है। ओके, यानी कि 1:2 का प्रॉफिट मिला है। एंड भाई अपने एसएल के आसपास भी नहीं गया है, डायरेक्टली टैप एंड गो वाला भाई डाउन साइड में हो गया। ओके, ये होता है सीआईएसडी। ओके, अभी मैंने आपको एक कैंडल वाला बताया, अभी मैं आपको नहीं किया, सिंगल कैंडल वाला एग्जांपल देता हूँ। ओके, ये 2 कैंडल वाला एग्जांपल था, मैं अभी आपको ना सिंगल कैंडल वाला एग्जांपल देता हूँ, तो आपको और समझेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, ओके चलो देखो, अगेन मार्केट ओपन हुआ, देखो आपके सामने मार्केट ने ओपन किया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हाई लगा दिया। आपको ये फाइंड आउट करना है कब हाई लगाए कब लो लगाए, मतलब कब मार्केट अप ट्रेंड में, कब मार्केट डाउन ट्रेंड में। देखो
मार्केट एक अप ट्रेंड में था। ओके, मार्केट ने क्या किया, ये हाई सेट कर दिया। ये हाई सेट करने के बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनी मेरी। ओके, अब सीएचडी फॉर्म होने के लिए मुझे क्या चाहिए रूल भाई, कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जहां से मेरी बुलिश कैंडल की ओपनिंग हुई है, यानी कि ये मुझे उसके नीचे क्या चाहिए, उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। अब मार्केट ने क्या किया, ये जो रेड कैंडल है एग्जैक्टली क्लोजिंग दे दी, यानी कि शार्प क्लोजिंग दे दी उसके नीचे। तो मैं सडनली क्या करूंगा, मैं शॉर्ट प्लान करूंगा। कहाँ से, एग्जैक्टली वही पॉइंट से जहां पे मेरी बुलिश कैंडल की ओपनिंग थी। और स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, स्टॉप लॉस में रखूंगा भाई इस हाई पे। ओके, बुलिश कैंडल की वीक के हाई पे रखूंगा। ओके, एंड मेरा टारगेट क्या होगा, मैंने आप लोगों को बोला था, जो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन का माइनर होगा वो देखो, ये मेरा मैनिपुलेशन लेके अब मैं टारगेट क्या रखूंगा, मेरा टारगेट रखूंगा भाई मेरा माइनर। ओके, भी आप देखो, देख रहे हो आप कि भाई 18 पे एंट्री और कितने का मेरा स्टॉप लॉस था गाइज, ओनली समझ लो 20 पिप्स का। एंड मेरे को कितना पिप्स मिला इसके अंदर, आप देख रहे हो भाई कितना पिप्स मिला मुझे, अब देखो 130 पिप्स का। यानी कि भाई सोच रहे हो कितना, 1:5 या 1:6 का रेशो मिला है मुझे इस स्ट्रैटेजी पे। ये हो गया फर्स्ट कैंडल की स्ट्रैटेजी का। ओके, वो आपको मैंने दो कैंडल का बताया था, दो बुलिश कैंडल होगी तो क्लोजिंग सिनेरियो सेम है, बस दो वहाँ पे बुलिश कैंडल थी, यहाँ पे सिंगल बुलिश कैंडल थी। ओके, समझा आप लोगों को गाइज, मैं एकदम इजी वे में रख रहा हूँ, इसको हार्ड नहीं रख रहा हूँ। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि कब मार्केट अप ट्रेंड में जाके एक हाई सेट कर रहा है, एंड जो बुलिश कैंडल बनी है अप ट्रेंड में तब मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। ये सीनरियो कि मार्केट अप ट्रेंड में एक बुलिश कैंडल बनी है, इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, तब जाके हमारा सीआईएसडी फॉर्म होगा। ओके, चलो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, और एक सीनरियो बताता हूँ, सेम बुलिश सीनरियो, तो आप लोगों को और समझेगा। ओके, चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, तो कैसा आप लोगों को समझेगा, और एक सिनेरियो बता दे दूंगा तो। ये देखो, चलो ये देखो, ये 1 मिनट की कैंडल है। ओके, ये 1 मिनट की कैंडल है, मार्केट ने एक हाई लगाया। ओके, मार्केट ने जब एक हाई लगाया, ये देखो ये हाई लगाया। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, जब हाई लगाया तो मुझे चाहिए कि भाई ये अगेन दो कैंडल है, ठीक है, नो इशू। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई ये जो बुलिश कैंडल है ना मेरी, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। देख रहे हो, देखो ये जो बुलिश कैंडल है ना, इसके नीचे मुझे क्लोजिंग चाहिए। ओके, एग्जैक्टली मार्केट ने क्लोजिंग दी, एग्जैक्टली क्लोजिंग नीचे। देखो ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो मैं क्या करूंगा, ये 1 मिनट का गैप, ये 1 मिनट का गैप, फटक से मैं एंट्री मार लूंगा। ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, इसी पॉइंट से मैं एंट्री मारूंगा। देखो रिटेस्ट हुआ, स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा इस आई के ऊपर। ओके, टारगेट क्या रखूंगा, टारगेट रखूंगा मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन का माइनर, ये मैनिपुलेशन लिख पे मार्क करके। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन का माइनर। ओके, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का माइनर। ओके, देखो आप ही देखो भाई, आप ही देखो रीटेस्ट पे कितना बड़ा, मेजर भी रख सकते हो माइनर भी रख सकते हो। देखो जिसने मेजर रखा रहेगा मेजर, जिसने माइनर रखा रहेगा माइनर। आपके सामने गाइस कितने, आपके सामने है देखो। ओके, आपके सामने स्ट्रेटेजी है गाइस। ओके, देखो रिटेस्ट आया, रिटेस्ट पे अपने को एंट्री दी, डॉट अपनी लाइन पे क्लिक किया। ओके, क्लिक करके डायरेक्टली मार्केट नीचे, यानी कि भाई इसके अंदर अपने को 200 पिप्स, वो भी कितने पिप्स के रिक्स में गाइस, 20 पिप्स के, 20-30 पिप्स के रिक्स में अपने को डायरेक्टली 200 पिप्स के आसपास मिले। ओके, वो भी वन शॉट, सीधा नीचे मार्केट। तो ये है स्ट्रेटेजी गाइस। ओके, सीआईएसडी इसको बोलते हैं। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में हो एंड भाई एक बुलिश कैंडल का हाई बनता है। ओके, एक हाई सेट हो गया। ओके, जो उसकी प्रीवियसली बुलिश कैंडल होगी, अपने को चाहिए कि उसके नीचे क्लोजिंग मिले, और जैसे क्लोजिंग मिलेगी फर्स्ट कैंडल, अभी समझो कि फॉर एग्जांपल कि ये फर्स्ट कैंडल का सिनेरियो है। ओके, इसी यहाँ पे समझो कि एक ही कैंडल है। ओके, मार्केट ने एक हाई सेट कर दिया, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो ये फर्स्ट कैंडल है ना, हम उसके नीचे क्लोजिंग लेंगे जो। ओके, मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ कि समझ लो कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक ही बुलिश कैंडल है, ये वाली नहीं, ये समझ लो एक ही बुलिश कैंडल है। फर्स्ट बुलिश कैंडल का सिनेरियो बता रहा हूँ। ओके, कि एक ही बुलिश कैंडल है, मार्केट ने एक हाई लगाया। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई ये जो एक ही बुलिश कैंडल है ना, मार्केट की क्लोजिंग हमें उसके नीचे चाहिए। ओके, तब जाके हम एंट्री प्लान करेंगे। ओके, भले बाद में भी रिटेस्ट करें मार्केट आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, लेकिन हम वेट करेंगे रिटेस्ट का एन आई, क्योंकि कभी कभी एक बार फटाक से रिटेस्ट हो जाता है, या कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है आधे 1 घंटे के बाद रिटेस्ट को, लेकिन आता ही आता है। ओके, आप ट्राई कर सकते हो। ये सीन हो गया, आप ये कर सकते हो फर्स्ट कैंडल का। ओके, रिटेस्ट पे आओ, एंट्री लो,
ये फर्स्ट कैंडल का दो कैंडल का सिनेरियो। ओके, समझो कि अभी दो कैंडल है, यहाँ पे दो कैंडल है ही, तो आपको क्या करना है कि आपको चाहिए कि भाई जो मेरी फर्स्ट कैंडल ना ये वाली, इसके नीचे क्लोजिंग दे मार्केट। ठीक है, क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद इसी लाइन से सेलिंग में बैठो, मार्केट को भाई नीचे तक लेके जाओ। ये अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ कि जब मार्केट ने हमारे, ओके, जब मार्केट ने हमारे एक डाउन ट्रेंड लगाया, देखो एक डाउन ट्रेंड लगाया, राइट, ये ऊपर गया, एक डाउन ट्रेंड लगाया, ये लो सेट कर दिया। ओके, जब ये लो सेट कर दिया, ओके, तो ये दो मेरी बेयरिश कैंडल दिख रही है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मार्केट मेरे इसके ऊपर क्लोजिंग दे। कहाँ, राइट, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, राइट, इसके ऊपर क्लोजिंग दे। अब देखो अब क्या हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग दी। ओके, ये जो बुलिश कैंडल दिख रही है उसने मेरे को क्लोजिंग दी, ये बुलिश सिनेरियो बता रहा हूँ। ओके ओके, ये उसने ऊपर क्लोजिंग दी। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही क्लोजिंग दी, ओके, मैं क्या करूंगा, फटाक से यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा लॉन्ग के लिए। टैप, देखो यहाँ पे लॉन्ग, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, इस लाइन के आसपास। ओके, और मैं इसका टारगेट कैसे डिसाइड करूंगा, मैं इसका टारगेट रखूंगा भाई स्टैंडर्ड डिविएशन का माइनर या मेजर है। देखो ये माइनर, ये मेजर, तो अभी मैं समझो इसको माइनर तक भी लेके जाऊँ। ओके ठीक है, चलो मेरे को माइनर तक ही लेना है भाई, मेरे को मेजर तक नहीं लेना। ओके, तो आप देखो कि भाई कितने पिप्स का भाई, 6 से लेके 1, यानी कि 50 पिप्स के एसएल पे मुझे कितना पिप्स मिला गाइज, 130 पिप्स मिले भाई, 130 पिप्स। अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे को 1:2 1:3 मिल ही गया, राइट, समझ रहे हो। तो ये है भाई बुलिश सिनेरियो। ओके, समझा आप लोगों को। ओके, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दो कैंडल है ना, यहाँ पे बुलिश की 3 कैंडल, बेरिश की 3 कैंडल भी हो सकती है, एक कैंडल भी हो सकती है। बस आपको जब डाउन ट्रेंड आ रहा है ना बेरिश वाला, जैसे कि अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल होती है, तो डाउन ट्रेंड में बेरिश कैंडल होती है, तो जो बेरिश कैंडल बनी है ना, इसी में बेरिश कैंडल बनती है, जो मैनिपुलेशन लेग होता है, आपको उसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ओके, और जहां पे क्लोजिंग हुई है ना, ये ओपनिंग कैंडल पे, बेरिश कैंडल के ऊपर जो क्लोजिंग हुई, वहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, वहीं पे आप अपनी एंट्री प्लान करो, और एंट्री प्लान करके स्टॉप लॉस जो वीक बना है वहां पे रखो, और भाई टारगेट रखो स्टैंडर्ड डिविएशन का माइनर। तो आपको रिजल्ट देखो गाइस कैसे मिलते हैं। ओके गाइस, ये वाली स्ट्रेटेजी ट्राई करना, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत काम आएगी। ओके, चलो मैं आपको बेरिश वाला और एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, देखो मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में आ रहा था, देखो डाउन ट्रेंड में आया, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक लो सेट कर दिया। ओके, देखो ये, देखो ये जो है ना, ये लो सेट कर दिया, समझ लो। मिनट रुको, मैं एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप लोगों को समझेगा। देखो, देखो ये लाइन, ये देखो ये लो सेट कर दिया मार्केट ने, राइट, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। ओके, ना वीक की ना बॉडी की। ओके, ये लो सेट कर दिया। अभी हमें क्या चाहिए अभी हमें क्या चाहिए। ओके, देखो मार्केट ने जब ये मैनिपुलेशन लेग बनाया, ओके, अब मैनिपुलेशन लेग बनाए, राइट, ये वाला मैनिपुलेशन लेग बनाए, राइट, तो हमें क्या चाहिए, हमें भाई चाहिए कि हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिले। ओके, इसके ऊपर हमें बॉडी क्लोजिंग मिले, राइट, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिले, राइट, हमें देखो एक मिनट रुको, लाइन में एकदम प्रॉपर निकालता हूँ। देखो, ओके, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिले, देख रहे हो आप, बॉडी क्लोजिंग मिली है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैठ जाऊँगा भाई यहाँ से बाइंग में। कहाँ बैठ जाऊँगा, जैसे मेरे को बॉडी क्लोजिंग मिली देखो यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा भाई बाइंग में। ओके, रीटेस्ट पे जैसे मेरी क्लोजिंग होगी ना, मैं बाइंग में बैठूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ओके, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मैं टारगेट क्या रखूंगा, मैं टारगेट रखूंगा अपना माइनर। ओके, और मैं आप लोगों को और एक सीनरी बताऊंगा, नो इशू, ये आपका स्टॉप लॉस बन रहा है क्योंकि हमने ये लो पकड़ा है, इसके लिए मैं इसके आगे भी बताऊंगा। ओके, अब मैं स्टॉप लॉस में अपना टारगेट क्या रखूंगा, मैं इसका टारगेट रखूंगा माइनर। देखो माइनर, ओके, देखो देखो, भले मार्केट वहाँ पे गया नहीं गया पता नहीं, बट देखो इस दर पे तो गया भाई, 70 पिप्स के एसएल में भाई। देखो तुमको कितना पिप्स मिला गाइज, ऑलमोस्ट 130 पिप्स। ओके, चलो ठीक है, ये सीनरी तो ठीक है। ओके, लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि अगर भाई देखो मेरे मार्केट ने ये लो लगाया, क्योंकि आपको इसके अंदर देखना भी होगा कि मार्केट ने क्या लगाया है लो और क्या नहीं। ओके, देखो मेरे ये सीनरी में तो मार्केट ने लो लगाया है। ओके, देखो ये वाला सीनरी में तो मेरे मार्केट ने लो लगाया है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये लो लगाने के बाद भी मार्केट ने और एक बार CISD फॉर्म किया है। ओके, कैसे मैं आपको बताता हूँ, ये लो मेरा हुआ है, राइट, उसके बाद में मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहीं पे एक्यूमुलेशन किया, एक अगेन मैनिपुलेशन बनाया, एक एक्यूमुलेशन किया मैनिपुलेशन, और एक डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दिया, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन करने के टाइम पे मार्केट ने
एक लो के पास और एक उसके ऊपर और एक लो बना दिया, राइट। देखो ये भी एक लो बना दिया, देखो ये भी एक लो बना दिया। देखो, ओके, अगर मार्केट यही लो बनाने के बाद डायरेक्टली ऊपर चले जाता, यानी कि डाउन साइड होता, समझ रहे हो क्या, यानी कि देखो मार्केट कैसा, मार्केट एक ऐसा होता, ओके, उसके बाद में डायरेक्टली मार्केट नहीं क्या ऊपर निकल जाता ऐसा, तो ये सिनेरियो में हम लोग माइनर तक कैप्चर कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये लो लगाने के बाद मार्केट यहीं पे घूमता गया, ओके, यहीं पे घूमने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने और दो बेयरिश कैंडल बना दी, ओके। अब दो और बेयरिश कैंडल बना दी, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई हमको क्या चाहिए, अगेन हमको इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इस बेयरिश, तब जाके हमारा CISD फॉर्म होगा। देखो ये CISD फॉर्म होगा, CISD, ओके, ये ओके ये फॉर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, हम भाई बैठ, जैसे कैंडल क्लोजिंग मिली, हम बैठेंगे रिटेस्ट पे, ओके। देखो रिटेस्ट पे बैठेंगे, देखो ये रिटेस्ट पे आया मार्केट, ओके। हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, हम स्टॉप लॉस रखेंगे इस लो या फिर ये जो हमारा लो बना है इसके आसपास, ओके। और हम टारगेट क्या रखेंगे, मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड डिविएशन का माइनर, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन का माइनर, भाई ज़्यादा नहीं, माइनर या मेजर, ओके, दोनों में से एक, ये माइनर या मेजर, ओके। माइनर रखो या मेजर रखो भाई, माइनर तक भी जाएगा मेजर तक भी जाएगा ही, ओके। तो देखो अगर किसी ने मेजर रखा होता, ओके, तो देखो भाई आपके सामने है गाइस प्रूफ, ठीक है। कितने पिप्स का एसएल बना यहाँ पे आपका 70 पिप्स का एसएल बन रहा था, आपका यहाँ पे भाई सिर्फ 40 पिप्स का एसएल, 30 पिप्स का एसएल बना है गाइस आपका यहाँ पे, ओके। 30 पिप्स का एसएल में आपने कितना पिप्स ले लिया, अगर आप देखोगे तो भाई 170 पिप्स के आसपास, ओके। तो ये होता है CISD, ओके, ये आपका है CISD। समझा आप लोगों को, आई होप भाई आप लोगों को समझा होगा कि CISD क्या होता है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के लिए, ओके। एंड इससे सिंपल में कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, आई डोंट नो, बट यही सिंपल वे है आप लोगों को, ओके, एक्सप्लेन करने का। मेरे पास तरीका जो है वो यही था, ओके, कि मैं कितने सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कितने नहीं। बस आपको क्या देखना है CISD के लिए, ओके, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ओके, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपने देखा होगा तो भाई ये आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और एक डाउन ट्रेंड में हो। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, ओके, या तो भाई मार्केट एक बुलिश कैंडल सिंगल बनाएगा, हमको उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, या तो मार्केट दो बुलिश कैंडल बनाएगा, ओके, हमको फर्स्ट वाली के नीचे बेरिश कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही मिलती है तो जो हमारी फर्स्ट बुलिश कैंडल की ओपनिंग कैंडल थी, ओके, यानी कि भाई देखो एग्जांपल फॉर एग्जांपल, देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ओके, अप ट्रेंड में है, राइट, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, राइट, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, ओके। मार्केट ने क्या किया, इस बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रही, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई मार्केट अगेन ये जो मेरी बुलिश कैंडल की ओपनिंग थी यहाँ पे आके रिटेस्ट दें, ओके, रिटेस्ट दे के भाई मार्केट नीचे जाए, ओके। सेम सीनेरियो दो कैंडल का, यहाँ पे दो बुलिश कैंडल है, ओके। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो बियरिश कैंडल बनेगी वो जो मेरी फर्स्ट बुलिश कैंडल है उसके नीचे क्लोजिंग दे, यानी कि वो कैंडल कुछ यहाँ पे होगी, ओके, राइट। तो हमें क्या चाहिए कि हम एंट्री यहाँ से प्लान करें, ओके, इस लाइन से, और स्टॉप लॉस कहाँ रखें, हाई पे। सेम सीनेरियो बियरिश का, ओके, एक कैंडल दो कैंडल, सेम सीनेरियो, ओके। हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल उसके ऊपर चाहिए क्लोजिंग, राइट। ये मेरी बियरिश कैंडल, ओके, हमें क्लोजिंग कहाँ चाहिए, ऊपर मिली, ओके। हम वेट करेंगे रिटेस्ट का यहाँ पे, जैसे हम रिटेस्ट का वेट करेंगे हम मार्केट को स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, इधर पे, एंड मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। सेम सीनरियो दो कैंडल का, ओके। अब ये एक बियरिश कैंडल, इसके ऊपर और एक बियरिश कैंडल होगी, तो हमें क्या चाहिए, ये जो ऊपर वाली बियरिश कैंडल है उसकी ओपनिंग पे हमें क्लोजिंग चाहिए, राइट। जैसे हमें क्लोजिंग मिलेंगी हम यहाँ पे अगेन बाइंग में बैठेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के, और भाई मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और टीपी कैसे डिसाइड करना है आप लोगों को, टीपी आपको डिसाइड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन लगा के, माइनर या मेजर, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कि आपका एसएल कितना बन रहा है। मैं बोलूंगा आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्राई करो, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे और 5 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे आपके भाई अच्छे वाले ये बनेंगे, क्या अच्छे वाले आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, एंड भाई आपको प्रॉफिटेबल वाले बनाएंगे। यानी अगर आप 15 मिनट, 30 मिनट पे करोगे तो आपके स्टॉप लॉस बड़े बनेंगे, लेकिन अगर वही आप छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे, ओके, तो आपको बड़े प्रॉफिट देंगे। अब जैसे कि एग्जांपल ये मार्केट ने एक हाई लगाया, राइट, एक हाई लगाने के बाद गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने देखो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ओके। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया CISD फॉर्म, राइट। मैं अगेन आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ भाई,
ओके, CISD फॉर्म हो गया, राइट, CISD फॉर्म हुआ सिंगल कैंडल का। तो हम क्या करेंगे, हम भाई रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे। रिटेस्ट पे एंट्री यानी कि यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एंट्री लेंगे, यानी कि मेरी एंट्री कहाँ बन रही है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है। ओके, अभी आप देखो 11 पे एंट्री, ओके, 16 पे ये, एंड स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा भाई मेरा माइनर। माइनर क्या रहेगा मेरा भाई, देखो ये माइनर और ये मेजर, देखो इधर देखो प्रॉफिट, देखो यहाँ पे मेरे को रिटेस्ट मिला, राइट, ये होगा तुम्हारा CISD। ओके, सेम सिनेरियो बुलिश के लिए भी, ओके, ये बेरिश के लिए था, सेम सिनेरियो बुलिश के लिए भी। ओके, देखो बुलिश के लिए भी क्या सेम सिनेरियो आपको, कि मार्केट ने एक लो क्रिएट किया है, राइट, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको, मार्केट ने एक लो क्रिएट किया है, राइट, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग आ गई ग्रीन वाली, नहीं ये वाला सिनेरियो थोड़ा अलग हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे धड़ाधड़ बेरिश कैंडल है। ओके, चलो यही सिनेरियो तुमको बताओ, देखो एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग हो गई इसके ऊपर, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे बाइंग में बैठोगे, रिटेस्ट पे स्टॉप लॉस का रखोगे के आसपास, और टारगेट तुम्हारा बड़ा होगा यहाँ पे माइनर, जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेंगे तुम्हारे, ये देखो यहाँ पे, ओके, तुम माइनर तक टारगेट ले सकते हो। ओके, ये ऐसा रहेगा तुम्हारा सिनेरियो। ओके, इसको बोलते हैं भाई CISD, बुलिश एंड बेरिश सिनेरियो में। गाइज इससे इजी मैं नहीं समझा सकता हूँ, ये बहुत मेरे लिए इजी वे था समझाने का। ओके, तो मैंने आप लोगों को समझाया। ओके, आई होप भाई आप लोगों को समझा होगा इस वीडियो में कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, एंड आप लोग ये वीडियो देख के फॉलो करोगे एंड उसको प्रैक्टिस करोगे। ओके गाइज, बस इतना याद रखो कि बुलिश केस में आपको एक कैंडल, ओके, और दो कैंडल, ओके, ये दो ग्रीन कैंडल। ओके, उसके बाद में आपको क्लोजिंग, ओके, देखो मार्केट ये हो गया तुम्हारा बुलिश वाला सेलिंग वाला सिनेरियो। ओके, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, राइट, उसके बाद में आपको इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, आपको सेलिंग में रिटेस्ट पे यहाँ से बैठना है। ओके, सेलिंग में आपको रिटेस्ट पे कहाँ से बैठना है, यहाँ से बैठना है इस लाइन से। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा आपका, स्टॉप लॉस रहेगा भाई आपका ये जो वीक रहेगी ना, वीक के आई पे, और टारगेट आपका माइनर या मेजर रहेगा। ओके, सेम सिनेरियो दो बुलिश केस में भी, ये देखो चलिए मैं आपको कैंडल भी बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, हो गया सेम सिनेरियो यहाँ पे, एकदम इजी वे गाइस। ओके, कैंडल क्लोजिंग री एंट्री यहाँ पे, वीक यहाँ पे रहेगी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और तुम्हारा टारगेट रहेगा भाई, ओके, माइनर या मेजर, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना टारगेट लेना है कितना नहीं। ओके, लेकिन ये माइनर तक तो जाता ही है गाइस। ओके, तो मेक श्योर करना वैसा लेना। ये हो गया, ये हो गया सेम तुम्हारा बुली शॉर्ट पोजीशन होगा। ओके, बुलिश केस में अप ट्रेंड में, ओके, कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है तब ये वाला। अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो शॉर्ट में सिंपली आपको सेम चीज, एक बेरिश कैंडल, ओके, ये एक बेरिश कैंडल, ओके, या हर एक छोटी बेरिश कैंडल होने दो। छोटे टाइम फ्रेम पे दो या तीन भी बन जाती है, समझो, समझ रहे होगे। ये एक बेरिश कैंडल आपको, फिर एक बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। ओके, अब आप क्या करोगे, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, ओके, देखो जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, आप डायरेक्टली भाई प्लान करो लॉन्ग का। स्टॉप लॉस रखो, ये वीक रहेगी यहाँ पे, और टारगेट रखो डायरेक्टली इसका मैनिपुलेशन लेग निकालो। ये मैनिपुलेशन लेके तुम्हारा डायरेक्टली निकालो भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, माइनर मेजर रखो, एंड भाई डायरेक्टली लेके जाओ इसको माइनर तक ऊपर, समझ रहे हो, डायरेक्टली इसको लेके जाओ माइनर तक ऊपर। सेम सीनरी बताता और एक समझ लो, दो कैंडल होगी सिर्फ। बुलिश में भी तीन कैंडल हो सकती है,
लेकिन मोस्ट ऑफ फर्स्ट और दो ही रहती है, लेकिन बुलिश में भी हो सकती है, बेरिश में बन जाती है 3 कैंडल, क्योंकि डाउन ट्रेंड होते रहता है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो भाई एक्यूमुलेशन, फिर थोड़ा मैनिपुलेशन ऐसा करता है तो एक दो कैंडल बनती है। बट जब बेरिश मूवमेंट होता है तो मार्केट धड़ाधड़ कैंडल बनाते जाती है। ओके, तो आपको यही देखना है कि जब हाई फॉर्म हुआ और जब लो फॉर्म हुआ तभी हमको CISD बनना चाहिए वहाँ पे, बस आपको ये याद रखना है। ओके, ये हो गया। अभी मतलब 2 कैंडल सिर्फ मैं ब्लैक रखता हूँ कलर, इसके लिए ब्लैक मार्क कर रहा हूँ भाई, तो आप लोग बोलोगे कि क्या है ये। ओके, ये हो गया तुम्हारा 2 कैंडल का। उसके बाद में क्या हो गया, एक बुलिश कैंडल बन गई। ओके, एक बुलिश कैंडल, सीधे समझ लो क्लोज, एक ही बुलिश कैंडल क्लोज हो गई। ओके, समझ लो क्लोज हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको भाई यहाँ पे एंट्री प्लान सेम, लॉन्ग की स्टॉप लॉस यहाँ पे निकालो इसका माइनर और लेके जाओ इसको माइनर तक, माइनर मेजर निकालो लेके जाओ माइनर तक। ओके, सेम सीनरियो सिंगल कैंडल का भी। ये हो गई तुम्हारी सिंगल कैंडल, ओके, रेड वाली। और सीधा इसके ऊपर मार्केट ने ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे दी है। ओके, सीधा डायरेक्टली प्लान करो बाइंग का इस पॉइंट से। बाइंग का स्टॉप लॉस रखो यहाँ पे जो मैनिपुलेशन देगा उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, लेके जाओ उसको माइनर और मेजर से। समझा आप लोगों को ये सिनेरियो। सेम यहाँ पे भी अगर मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता था कि भाई बहुत से लोग बोलेंगे कि हमको भी ड्रॉ करके दिखाओ 3 लाइन वाला। ठीक है? ठीक से अगर छोटी छोटी कैंडल होगी ना बुलिश की तो अच्छा रहता है। ओके, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया। अभी समझो एक बेरिश कैंडल डायरेक्टली आई ऊपर से, एक आई बना के सीधा नीचे क्लोजिंग दे दी। ओके, नीचे क्लोजिंग दी तो डायरेक्टली क्या करने का, डायरेक्टली देखो ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल गई। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस और डायरेक्टली नीचे है। ओके, लेकिन मैं बोलूँगा मोस्ट ऑफ अपना फर्स्ट और सेकंड कैंडल पे जो CISD बनता है वही ट्राई करो, 3 कैंडल तक का वेट मत करो, यानी कि 3 कैंडल बनती है तो मत करो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा और कुछ नहीं। ये वाला फॉर्म समझा आप लोगों को। डायरेक्टली आपको क्या करना है, फिर ये कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे हो गई, डायरेक्टली आपको यहाँ से शॉर्ट मारना है, फिर शॉर्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे और एंट्री रखो भाई, फिर इसका माइनर निकालो, माइनर मेजर निकालो। ओके, लेके जाओ फिर इसको बाई सीधा माइनर तक। समझ रहे हो, ये इतना ईजी है गाइज। ओके, CISD बोले तो ये होता है और कुछ भी नहीं है गाइज। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ इसको, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्या। ओके, अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ओके, ये चीज़ सीखी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ AMD पैटर्न, यानी कि क्या, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, AMD पैटर्न। देखो गाइज, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये आपको बताना चाहता हूँ। ओके, मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये मार्केट में कैसे काम करता है। ओके, अगर आप देख रहे हो तो इसको ट्राई करना, लेकिन मैं बोलूँगा पहले वही सेम डेमो अकाउंट में ट्राई करो, फिर रियल अकाउंट में ट्राई करो। ओके, पर्सनली मैं ट्राई करता हूँ तो मुझे रिजल्ट देती है। ओके, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग भी इसको ट्राई करो, या आप लोग को भी रिजल्ट देगी। ओके देखो, अभी कल मार्केट मैं आपको ये लेटेस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ गाइज, कोई जूना सिनेरियो नहीं बता रहा हूँ। ओके सॉरी। ओके, लेटेस्ट वाला सिनेरियो कोई जुना नहीं है, कल का ही मार्केट है। कल इतनी बड़ी फॉलिंग आई थी, ये बाइंग आई थी। ओके, ये हमने मोमेंट कैप्चर किया था, सेलिंग का मोमेंट मिस हो गया था, हमने बाइंग का मोमेंट कैप्चर किया था। ओके, VIP में मेरे। ओके, तो गाइज देखो, जब मार्केट ओपन हुआ तो मैं क्या बोलूँगा कि 15 मिनट का जब मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया है। ओके, देखो जब मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है तो मुझे क्लियरली क्या दिख रहा है। ओके, मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये हुआ है एक्यूमुलेशन, राइट। ये मेरा क्या हुआ, एक्यूमुलेशन, राइट, ये मेरा एक्यूमुलेशन हुआ है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक मैनिपुलेशन लगाया, राइट, लगाया मैनिपुलेशन। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में देखो डिस्ट्रीब्यूशन दिया। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखे रहो, अब डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूशन दिया, लेकिन अगेन जब डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो रीटेस्ट को आके ही क्यों इतना बड़ा फॉल हुआ, रीटेस्ट को क्यों आया। तो गाइज ये एक पैटर्न है, समझ रहे हो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक पैटर्न है। देखो दिन की शुरुआत हुई, जरूरी नहीं है कि जैसे ही दिन की शुरुआत होगी मार्केट की आपको तब से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने का मौका मिलेगा, नहीं, बीच बीच में भी मिल सकता है आपको मौका, छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे। ओके,
ये तो लक बाय चांस, कल इतना बड़ा अगर ये किसी को पता होती चीज तो वो कैप्चर कर पाता। ओके, तो मैं बोलूंगा कि ये जो पूरा जोन है ना, ये मुझे पूरा एक्यूमुलेशन का लग रहा है। ओके, और मुझे उसके बाद में थोड़ा मार्केट में पावर दिखी क्या, एक मैनिपुलेशन की, यानी कि मेरे लिए ये एक मैनिपुलेशन है। ओके, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक्यूमुलेशन है। देखो ये जो बड़ा बॉक्स है ये मेरे लिए एक्यूमुलेशन है, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये मेरे लिए मैनिपुलेशन है। ओके, ये एक मैनिपुलेशन दिया मार्केट ने, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो है मेरे लिए, ये वाला पॉइंट, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पकड़ रहा हूँ इसको। अभी आप बोलोगे भाई जब एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो अगेन ये ऊपर क्यों आ रहा है, तो मैं बोलूंगा ये एक पैटर्न है। ओके, ये क्या पैटर्न है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, जब मार्केट ने एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, तो मार्केट क्या करता है पता है क्या, मार्केट क्या करता है, जो ये एक्यूमुलेशन में बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल इन द सेंस जो डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ओके, जब भी आपको सेलिंग कैप्चर करनी होगी ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, जो ये एक्यूमुलेशन है, मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको ये देखना है कि जब ये एक्यूमुलेशन हुआ है ना, इतना जोन, जब ये एक्यूमुलेशन हुआ है ना, इसका टॉप कौन सा है। टॉप यानी क्या, कि भाई जो कैंडल का, यानी कि ये एक्यूमुलेशन में कौन सी कैंडल बड़ी है, बड़ी यानी ये नहीं कि बॉडी बड़ी रहना चाहिए, वीक बड़ी रहना चाहिए, वैसा नहीं। अभी देखो ये मेरा एक्यूमुलेशन हुआ, ये मेरा एक्यूमुलेशन में मुझे क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मेरी जो कैंडल का टॉप है, ठीक है, जो मेरा कैंडल का टॉप है वो मुझे क्या दिख रहा है, वो मुझे यही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वो मुझे जब मार्केट ओपन हुआ था 6 बजे प्रिंट, ये दिख रहा है। राइट, एग्जैक्टली मुझे यही दिख रहा है। ये एएमडी पैटर्न बोलते हैं गाइस इसको, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिटेस्ट होता है और फिर फॉल होता है। ये मैं तुमको डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ। ओके, देखो ये पूरे एक्यूमुलेशन में मेरी कैंडल की ओपनिंग थी। ओके, ये पूरे एक्यूमुलेशन में बेरिश कैंडल की ओपनिंग थी, ये पूरे एक्यूमुलेशन में। अब मैं इसका कैंडल का टॉप पकड़ू ये पूरे एक्यूमुलेशन में, तो मेरे पास यही ऑप्शन है, मेरे को इसको ही पकड़ना है क्योंकि ये लो है, ये लो 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 लो, इसका किसी ने ब्रेक नहीं किया है, तो मेरे लिए यही सब में टॉप पे है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ओके मैं क्या करूँगा, जब ये लाइन ड्रॉ हुआ, ओके जब मुझे क्लियरली दिख रहा है, जब मार्केट में एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट जब डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो अगेन रिटेस्ट कर रहे इस वाली लाइन को लेने के लिए, यानी कि ये जो मेरी बेरिश कैंडल की ओपनिंग थी ना, इसको लेने के लिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से शॉर्ट प्लान करूंगा इसी लाइन से सेम। ओके, और स्टॉप लॉस में क्या करूंगा, मैं रखूंगा भाई इस हाई, ये जो मेरा हाई था ना, ये जो मेरा हाई था ना, इसके थोड़ा ऊपर बफर में। ओके, टारगेट अगेन मेरा माइनर या मेजर रखूंगा, यानी कि क्या, या तो भाई मैं ये जो मेरा मैनिपुलेशन था इसका माइनर रखूंगा, या तो फिर ये जो मेरा मैनिपुलेशन बना है फॉल होने के पहले, यानी कि ऊपर आया ना, ये भी मैनिपुलेशन हो गया ना, या तो मैं मेरा ये मैनिपुलेशन रखूंगा। ठीक है, देखो ये मेरा मैनिपुलेशन या मेजर रखूंगा। ये देखो एग्जैक्टली मार्केट कहाँ आया, एग्जैक्टली मार्केट देखो, मार्केट एग्जैक्टली भाई माइनर पे आया, आया मार्केट पे। देखो यानी कि गाइस देखो ये वाला जो पैटर्न अगर आपको पता होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन रिटेस्ट को आ रहा है, जो एक्यूमुलेशन का टॉप कैंडल थी, यानी कि भाई ये पूरे एक्यूमुलेशन में मेरे को अगर मैं टॉप पकड़ूं, ओके, तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है कहाँ पे, मेरे को यही दिख रहा है कि मेरा यही टॉप कैंडल है। राइट, समझ रहे हो, टॉप कैंडल यानी क्या, कि भाई ये जो बॉर्डिंग की ओपनिंग है ना, ये मेरे को टॉप दिख रही है, क्योंकि बाद में सब नीचे 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 ऊपर 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 मार्केट ऐसा हो रहा था, लेकिन यही टॉप है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, मेरे को पता था अगर मार्केट अगर ये पैटर्न फॉलो करता है तो इसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा। ओके, कल मेरे से ये चांस मिस हो गया, मैंने स्ट्रीम बंद कर दी, नहीं तो अदरवाइज मैं ये वाला पकड़ता ही पकड़ता मोमेंट। ओके, देखो गाइस कितने स्टॉप लॉस भाई, 17 से एंट्री, 23 का स्टॉप लॉस। आपको हमेशा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रखना है। और देखो 23 का, यानी कि 60 पिप्स के बदलने में आपको कितना पिप्स मिलता है सोच रहे हो, ऑलमोस्ट भाई 600 पिप्स मिलते हैं आपको, 600 पिप्स, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पता होती तो। ओके, मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा इसका ताकि आपको क्लियरली समझे। ओके, ये मैं इसको करता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं करता हूँ, करता हूँ बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप भी इसको ट्राई करना। ओके, अभी देखो सेम सीनियर में आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके देखो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक एक्यूमुलेशन फाउंड किया। राइट, देखो
मार्केट ने एक एक्यूमुलेशन दिख रहा है आपको, एक्यूमुलेशन करने के बाद क्या किया, एक्यूमुलेशन करने के बाद आपको मैनिपुलेशन दिया, एक मिनट रुको, हाँ देखो, एक्यूमुलेशन करने के बाद आपको मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन दिया, ओके, मैनिपुलेशन दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन दिया ऊपर के साइड में, ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूशन दिया, डिस्ट्रीब्यूशन दिया यानी कि मैं इसको बोलूंगा कि ये मेरे को रिटेस्ट करने के लिए आया, राइट, ये मुझे क्या करने के लिए आया, ये मुझे आया भाई रिटेस्ट करने के लिए, ओके, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरे को रिटेस्ट करने के लिए आया, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा एक्यूमुलेशन है, ये मेरे एक्यूमुलेशन में टॉप कैंडल कौन सी है, ओके, ये जो मेरा एक्यूमुलेशन है इसके अंदर मेरा टॉप कैंडल कौन सी है, यानी कि भाई कि जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ओके, आप लोग बोलोगे ये मैं बोलूंगा कि भाई मेरी टॉप कैंडल जो है वो है ये, राइट, देखो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसको रिटेस्ट करने के लिए आया यहाँ पे, ओके, एंड मैं इसका क्या रखूंगा भाई, मैं इसको रखूंगा जो भी मेरा माइनर मेजर बनता है वो मैं रखूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, समझ लो कि भाई यहाँ पे एक प्रॉपर मैनिपुलेशन लेग तो नहीं बना है, लेकिन मैं अगर मार्किंग भी करूँ, ये लो छोटू सा बनता है भाई, ठीक है, चलो मेजर तक, क्योंकि ये अगर मैं मैनिपुलेशन इसका लेग पकड़ूँ तो ये होता है, आई थिंक कि सही है या गलत है पता नहीं, बट ये होता है, चलो 15 मिनट पे बोल रहा हूँ, तो देखो गाइस, मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा इसका, ये जो मेरी कैंडल है, ये जो हाई की कैंडल है इसके ऊपर थोड़ा रखूँगा बफर होके, ठीक है, ये जो मैंने लो मार्क किया है ना इसका, ये वाला ओपनिंग कैंडल जो बेरिश कैंडल की ओपनिंग कैंडल जो मैंने मार्क किया ना, उसके ऊपर रखूँगी, यानी कि देख रहे हो आप 38 का भाई 40 पिप्स के एसएल में आपको कितना पिप्स मिला गाइस, यानी कि 340 पिप्स आपको मिले, ये वाले पैटर्न से, ये हर एक बार होता है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन करता है ऊपर के साइड में, ओके, कंफ्यूज मत होना गाइज, ओके, ये वाले पार्ट में, ओके, देखो क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, ओके, मैंने इसको मैनिपुलेशन पकड़ा और डिस्ट्रीब्यूशन फिर रिटेस्ट पकड़ा, ओके, ये वाले सिनेरियो में मैं भी राइट था, लेकिन ये वाले सिनेरियो में क्या हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट एक्यूमुलेशन करता है फिर मैनिपुलेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपको इसको भी रिटेस्ट में ही काउंट करना है, कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बढ़, यहाँ पे क्या किया ना मार्केट ने, एक्यूमुलेशन छोटा सी मैनिपुलेशन लगाया था और छोटा सी डिस्ट्रीब्यूशन लगाया था, राइट, तो हम लोग रिटेस्ट का तो एक्यूमुलेशन पे वेट करेगा ही ना, राइट, हम लोग ये तो वेट करूंगा ना, इसके लिए मैंने इसको रिटेस्ट बोला, ओके, लेकिन अगर ये सिनेरियो आप देखो तो एक एक्यूमुलेशन हुआ, एक मैनिपुलेशन हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अभी आप बोलोगे भाई यहाँ पे रिटेस्ट तो हुआ ही नहीं, मार्केट डायरेक्टली नीचे गया, तो मैं इसको ही रिटेस्ट काउंट करूंगा ना डिस्ट्रीब्यूशन को, इसके लिए मैंने ये एक्यूमुलेशन का, ओके, ये जो हाई कैंडल थी वो मैंने मार्क किया, जो है मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ क्लैरिटी के साथ में, कुछ छुपा रहा नहीं हूँ आप लोगों से। अब सेम सिनेरियो बुलिश केस में, ओके, सॉरी, हाँ ये बेरिश का हो गया, अभी बुलिश केस में आपको बताता हूँ, ओके, चलो, ये मैं 15 मिनट पे बता रहा हूँ, आप 3 मिनट पे 5 मिनट में कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, आपके और स्टॉप लॉस छोटे बनेंगे, ओके, चलो, ये देखो, अभी आप लोग बोलोगे कि भाई ये मेरा एक्यूमुलेशन में पकड़ता हूँ, देखो, राइट, ये मेरा एक्यूमुलेशन हो गया, राइट, ये मेरा मैनिपुलेशन हो गया, राइट, अभी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट, राइट, AMD, ये हो गया मेरा एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं बोलूंगा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना ये मेरा रिटेस्ट है, ओके, वो सिनेरियो अलग था, ये सिनेरियो अलग है, ओके, ये मेरा रिटेस्ट है, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये एक्यूमुलेशन हुआ है ना इसकी सब में लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, यानी कि कैंडल की क्लोजिंग का है, ओके, वो मेरी कैंडल की ओपनिंग थी, अगर बुलिश कैंडल होती तो मेरी क्लोजिंग होती, राइट, अगर बेरिश कैंडल होती तो मेरी ओपनिंग होती बुलिश के टाइम पे, अब मेरा बेरिश टाइम है, ओके, तो मैं बोलूंगा कि मेरी यहाँ पे कैंडल की बेरिश कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे और बुलिश कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे, ओके, बेरिश सिनेरियो में ये होता है कि बेरिश सिनेरियो में देखो, बुलिश सिनेरियो में हमेशा क्या होता है पता है क्या, आपकी जो बेरिश कैंडल होती है, ठीक, जब मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि देखो ये ऊपर जा रहा है, तो आपकी जो ये होती है बुलिश कैंडल उसकी ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, राइट, ये तो पता है आपको, और जो बेरिश कैंडल होती है उसकी ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, लेकिन बेरिश केस में क्या होता है, बेरिश केस में ये होता है कि बेरिश कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, राइट, नहीं सॉरी, ओपनिंग ऊपर रहती है एंड क्लोजिंग नीचे होती है, राइट, बेरिश केस में, और बुलिश केस में क्या होता है कि ओपनिंग नीचे होती है एंड क्लोजिंग ऊपर होती है, सेम ही है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ गाइज, ओके, कोई इशू नहीं, देखो ये हो गया, ओके, अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने ये एक एक्यूमुलेशन कर रहा है, ओके, जब मार्केट ये एक्यूमुलेशन कर रहा है, ओके, मार्केट ने क्या किया, एक मैनिपुलेशन लगाया, एक डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, राइट, एक डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, ओके,
तो आपको क्या करना है सिंपली भाई, आपको ना भाई ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है ना, उसका जो लोवेस्ट कैंडल है ना, यानी कि आपको देखो ये मेरी कैंडल की ओपनिंग हुई थी बेरिश कैंडल की, बाद में यहाँ पे क्लोज हो गई, राइट। ये मेरी बुलिश कैंडल की ओपनिंग हुई थी नीचे से और ऊपर आके क्लोज हो गई, राइट। ये मेरा सिनेरियो हुआ, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो एक्यूमुलेशन में जो एकदम लोएस्ट कैंडल है ना, यानी कि अभी मैं देखो ये मेरा एक्यूमुलेशन हुआ है, तो मैं भाई इसको ही पकड़ूंगा, ये मेरी एकदम लोएस्ट कैंडल है, राइट। मैं यहाँ से एंट्री प्लान करूंगा, ओके। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एंट्री प्लान करूंगा, ठीक है। क्या एंट्री प्लान करूंगा भाई मैं यहाँ से लॉन्ग की एंट्री प्लान करूंगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है ना, यहाँ से मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं यहाँ से लॉन्ग की एंट्री प्लान करूंगा, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि भाई स्टॉप लॉस क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ओके। यहाँ पे क्या मसला आता है कि अभी देखो ये ऐसे सिनेरियो में ना आपको कभी कभी वीक रहती है ना, आप थोड़ा उसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है, एक रिजेक्शन बनाता है, ओके। एक रिजेक्शन बनाएगा तो आपको थोड़ा ये हो जाता है कि मैं एंट्री कहाँ से लूँ, ओके। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या करना, जब एक्यूमुलेशन एक मैनिपुलेशन एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये वाले पैटर्न पे हम लोग क्या करते हैं भाई, एक ये बना लेते हैं क्या, ओके, ये वाला, ओके। तो हमें पता रहता है कि मार्केट कहाँ आएगा, मार्केट माइनर के आसपास आएगा जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी लो है, तो हम क्या करेंगे, हम उस हिसाब से नहीं किया, अपना टारगेट हिट करेंगे, ओके। ये सीनियर में थोड़ा ये नहीं है, कंफ्यूज है हम कि कहाँ पे एसएल रखे कहाँ पे टीपी रखे, ओके, कंफ्यूज है। देखो गाइज, प्रॉपर एसएल एंड प्रॉपर टीपी आपको कोई भी नहीं बताएगा, इतना याद रखना। आपको हमेशा अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को ट्राई करना है। एंट्री तो मैंने आपको बता दिया एंट्री का है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रखना है। कोई भाई 20 पिप्स रखता है, कोई 30 पिप्स रखता है, कोई 50 पिप्स रखता है, कोई 60 रखता है, कोई 70 रखता है, कोई 100 रखता है। सबके अपने अपने सिनेरियोज है, लेकिन भाई मैं बोलूँगा 50 से अब 50 के आसपास स्टॉप लॉस रखोगे तो आप बचोगे, ठीक है। 50 के ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे तो आप बचोगे, अदरवाइज नहीं बचोगे। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ओके, 75 पे एंट्री, अगर मैं यहाँ पे भी थोड़ा एंट्री रखता है इसके स्टॉप लॉस, तो मैं बच जाता एंड मेरे को मार्केट सीधा ऊपर लेके जाता भाई प्रॉफिट के पास। छोटा भाई छोटा एसएल लेकिन प्रॉफिट बड़ा। आप 60-70 पिप्स का भी एसएल रखोगे लेकिन आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। ये मैं हाई टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों को ऐसे लग रहा है, लेकिन अगर आप ये लो टाइम फ्रेम पे ट्राई करोगे तो भाई आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ जाएगी, इतना याद रखना, ओके। मैं आपको बेरिश कैंडल भी, बेरिश सिनेरियो भी बताया, बुलिश सिनेरियो भी बताया, एएमडी पैटर्न क्या होता है। अभी मैं आपको और एक पैटर्न बताता हूँ, सेम वाला सिनेरियो, ओके, मैं बता रहा हूँ तो आपका डाउट क्लियर होगा, ओके। कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारा जो लो क्रिएट होता है ना, हम वहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ओके। कभी कभी ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं बनते, तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम क्या करें, ओके। देखो, अभी मेरा ये एक्यूमुलेशन पॉइंट है पूरा, ओके। ये जो मेरा है, ये मेरा पूरा एक्यूमुलेशन है, ओके। देखो ये मेरा एक्यूमुलेशन हुआ, ओके। ये जब मेरा एक्यूमुलेशन हुआ, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक मैनिपुलेशन लगाया, उसके बाद में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, देखो डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, ओके। लेकिन तुम लोग को पता है ना कि अगर हम लोग को एंट्री लेना है, जब मालूम पड़ गया अपने को एएमडी पैटर्न बन गया है, ओके, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली ये जो एक्यूमुलेशन है, राइट, ये जो एक्यूमुलेशन है, ओके, ये एक्यूमुलेशन के भाई हम लोग जो भी लो कैंडल है, ओके, लो कैंडल कौन सी होगी मेरी वो बताता हूँ मैं, ये होगी मेरी लो कैंडल। मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं वहाँ पे डायरेक्टली एंट्री प्लान करूँगा लॉन्ग के लिए, राइट। स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा, ये जो भी मेरे कैंडल का लो रहेगा ना, देखो ऐसे में मैं यहाँ पे रखूँगा, राइट। और सीधा निकल जाऊँगा भाई ऊपर के लिए, अपना स्टैंडर्ड डिविएशन लगा के माइनर के लिए। देखो गाइस, इसको कभी ट्राई करना, ओके। देखो ये ऐसे लंबे लंबे प्रॉफिट में ना आपको रिस्क ज़्यादा लगेगा, स्टॉप लॉस ज़्यादा लगेगा, तो मैनेज करना, ओके। कोई आपको परफेक्ट स्टॉप लॉस टीपी नहीं बता रहा है, आपको खुद सेट करना पड़ता है, इतना याद रखो। तो इंडिपेंडेंट भी बनना सीखो भाई, किसी के भरोसे पे मत रहो, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, ओके। सिंपल लॉजिक है, ओके। गाइस एक मिनट, हेलो, ओके। तो इतना याद रखना गाइज, ओके। अभी मैं चलो ये वाला आपको तो बियरिश वाला और बुलिश वाला सिनेरियो तो बता दिया। ये गाइज ये जो सेकंड स्ट्रेटेजी नहीं एएमडी पैटर्न, आप इसको ट्राई करना, ओके।
ट्राई करके आप खुद रिजल्ट देखना कि कैसे होते हैं कैसे नहीं। ओके, इसका थोड़ा एंट्री तो आपको परफेक्ट मिल गई, बस स्टॉप लॉस में थोड़ा मसला होता है कि स्टॉप लॉस आपको कहाँ सेट करना है। तो भाई वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट करो, मैं अपने अकॉर्डिंगली सेट करता हूँ सिनेरियोस के हिसाब से, मुझे पता है। ओके, अब जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। कभी कभी मैं ज़्यादा भी रिस्क लेता हूँ 70-80 पिप्स का। ओके, 100 के आसपास भी ज़्यादा क्यों, लेकिन मेरे को इसके भी में टारगेट बड़े मिलते हैं भाई। ओके, तो मेरा कवर हो जाता है, मुझे इतना इशू नहीं होता है। तो आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एसएल को सेट करो एंड देखो कि आपको प्रॉफिट कितना होता है एंड कितना नहीं। ओके, ये पैटर्न हो गया। अभी मैं आपको अगर कुछ मिले तो मैं आपको और एक बता रहा हूँ पैटर्न। ओके, इसको बोलते हैं एएमडी पैटर्न, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, रिटेस्ट पे आपको एंट्री लेना है। ओके, एक्यूमुलेशन होगा, ओके, वो वाले सिनेरियो में मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन आपको भाई रिटेस्ट पे एंट्री लेना है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, समझा आपको? राइट, ये देखो अप साइड जाना है, एक्यूमुलेशन हुआ, राइट, ये हुआ मैनिपुलेशन, ये हुआ मैनिप ये हुआ मैनिपुलेशन, ये हुआ तुम्हारा रिटेस्ट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्टली भाई आपको जो भी यहाँ पे मैनिपुलेशन अपना एक्यूमुलेशन हुआ है उसकी लो कैंडल पकड़ो, सीधा मारो वहाँ पे एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन पे और सीधा लेके जाओ इसको ऊपर की तरफ। सेम सीनारियो भाई ऊपर के लिए। ओके, ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन। ओके, ये हो गया आपका मैनिपुलेशन। ओके, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रिटेस्ट। ओके, ऊपर की साइड में आ रहा है भाई, यहाँ पे सीधा शॉट मारो नीचे के लिए, समझ रहे हो, माइनर तक मेजर तक लेके जाओ उसको। तो गाइज ये था भाई स्ट्रैटेजी। मैं बोलूँगा भाई मैंने एकदम सिंपल वे में आप लोगों को बताया है। ओके, आप जाओ गाइज इसको ट्राई करो। ओके, कि मार्केट में कैसे काम करता है कैसे नहीं। याद रखना ये वीडियो देखो गाइज, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना ये वीडियो देख के कि मैंने जो बताया, बस सिनेरियो याद रखो कि मैंने क्या बोला है भाई। जाओ इसको प्रैक्टिस करो गाइज, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा काम देगी आपको। ओके, ये काम मतलब अच्छा प्रॉफिटेबल बनाएगी आपको, इतना याद रखो। ये जो स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाएगी। बस आपको इस पर प्रैक्टिस करना है, पहले डेमो में प्रैक्टिस करो। ओके, फिर जाके रियल अकाउंट में प्रैक्टिस करो। याद रखना आपको ये टारगेट देगी ही देगी। ओके गाइज, तो चलो गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सैटरडे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। ओके, ये था आज का हमारा टॉपिक, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CISD और AMD पैटर्न। ओके, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ओके, ये आप ट्राई करना गाइज। ओके, आपको ये बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल बनाएगी एंड अच्छे टारगेट देगी। ओके, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में तो मैंने आपको प्रॉपर टीपी प्रॉपर एसएल कहाँ सेट करना है एंड आपको प्रॉपर टीपी कहाँ तक लेना है मैंने बताया। बट AMD पैटर्न में थोड़ा कंफ्यूज रहते हो, मैं भी हूँ थोड़ा कंफ्यूज, इसके लिए मैंने आपको भी थोड़ा कंफ्यूज में रखा है कि आपको एंट्री तो पता है कहाँ पे लेना है, टीपी भी पता है कहाँ तक लेना है, बस आपको एसएल थोड़ा करना होगा। ओके, मैं बोलूँगा कि ये जो स्ट्रेटजी है तीनों भी आप 1 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट्स पे ट्राई करो, क्योंकि अगर 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर पे करते हो तो आपके स्टॉप लॉस बड़े बनते हैं। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताया, मैं बोलूँगा ये जो स्ट्रैटेजी है आप 1 मिनट 3 मिनट एंड 5 मिनट पे ट्राई करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके गाइज, तो मैंने आपको सब चीज़ें बताई है, जाओ जाके प्रैक्टिस करो। ओके, लो लर्निंग मस्त वाली एंड गाइज प्रॉफिटेबल बनो ब्रो। ठीक है, चलो गाइज, एंड गाइज जो भी इस वीडियो को देख रहा है भाई, लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब सब कर दो गाइज और अपनी इस वीडियो को वायरल कर दो गाइज। ओके, चलो बाय।